हेलो जी, वेलकम बैक। तो यार आज हम बात करने वाले हैं क्यूपर्टिनो पिकर के बारे में। ठीक है, अब ये कुपर्टिनो पिकर है कि क्यूपर्टिनो पिकर है, जस्ट अप टू यू। ओके, अपन की इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो इग्नोर करना। ठीक है, तो अगर अभी हम अपने एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी मेन्यू ओपन हो जाती है। लेकिन यार ये तो हमारा हुआ है एंड्रॉयड स्टाइल। ठीक है, तो अगर आप एक iOS विजेट की बात करो, ओके, मतलब एक iOS एप्लीकेशन की बात करो, या फिर आपका iOS एप्लीकेशन मतलब आईपैड में हो सकता है, आईफोन में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने अपने आईफोन में देखा हो कि भाई जब आप डेट सेलेक्ट करते हो, या फिर मैं बात करूं जब आप टाइमर में टाइम सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसका जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन मेन्यू होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। सॉरी, क्योंकि बेसिकली वो ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करते हैं, वो लेके एक स्क्रॉल व्हील टाइप का होता है, उसको आप ऊपर से स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, क्यूपर्टिनो पिकर। ओके, अगर आप वापस जाओगे एक स्टेप पीछे, आप ये लिंक पे जाना flutter.dev, यहाँ आप डायरेक्टली अगर सर्च कर लेना क्यूपर्टिनो, ठीक है, इन फ्लटर, तो आप इस पेज पे आ जाओगे और इस पेज के अंदर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि iOS से रिलेटेड जितने आपके स्टाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैसेज, परफेक्ट। ठीक है, तो जो हमें चाहिए अभी वो है एक सिलेक्शन टाइप की मेन्यू, राइट? हियर इट इज, क्यूपर्टिनो पिकर। ओके, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो हमें क्या करना है कि अगर आप ये एप्लीकेशन iOS पे यूज़ कर रहे हो तो आपका क्यूपर्टिनो पिकर शो होना चाहिए, और अगर आप ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे कर रहे हो तो आपका ये मतलब ये वाला सिलेक्शन मेन्यू शो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं कि क्यूपर्टिनो पिकर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा अभी के लिए, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को यहाँ से उठा के कट करके हम नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं कॉमेंट। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा क्यूपर्टिनो पिकर। क्यूपर्टिनो पिकर के अंदर हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस अगर करें तो चिल्ड्रन नाम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं इसको चिल्ड्रन दे देता हूँ। ओके, चिल्ड्रन में हम ये एक विजेट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इवन मैंने ये वाला भी कॉल करके देखा था इसमें, गेट मेन्यू आइटम्स, लेकिन थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वियर्ड बिहेवियर किस हिसाब से है, अगर आप यहाँ पे जाओ, अभी के लिए मैं इसको हटा के, ठीक है, इसमें लिखता हूँ गेट मेन्यू आइटम्स। अभी तो ये एरर आ रही है, कह रहा है आइटम एक्सटेंड नल नहीं होना चाहिए, उसके आपको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी के लिए आइटम एक्सटेंड की वैल्यू दे देता हूँ, दैट विल बी 20। ओके, तो ये देखो यार, ये थोड़ा सा बिहेवियर उल्टा सीधा है। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं, हमको ये मिडल में चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे कोई और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट। ओके, मैं इसके अंदर ही टैक्स दे देता हूँ USD, देन UDF जो भी हो गया। ठीक है, हालांकि इससे नहीं लेना है हमें, उससे अपन जो लिस्ट है वहीं से पिक करना है, लेकिन अभी के लिए यही चलेगा। ओके, अगेन टैक्स मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया हमने कुछ और। ओके, देन वी हैव अनदर टैक्स विजेट हेयर, जिसके अंदर मैं दे रहा हूँ कुछ और। ओके, कंट्रोल S किया, अगेन एक्सटेंड वाली दिक्कत है, मैं इसमें एक्सटेंड दे देता हूँ नीचे आके, आइटम एक्सटेंड 20, कंट्रोल S। ओके, तो आप देख सकते हो अभी मेन्यू हमारी प्रॉपर यहाँ पे आ रही है। ओके, नेक्स्ट एक्सटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी 30 दे दूँ, ओके, तो रीरन करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों के बीच में स्पेस, राइट? अगर आप इसको 50 दे देते हो, कंट्रोल S से काम नहीं चलता, पता नहीं क्यों। ठीक है, आपको ये करना पड़ता है जब भी आप ये iOS इक्विबटन पिकर यूज़ करते हो। ओके, ये करने के बाद में आप एक एक आइटम को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, मतलब बीच में स्पेस आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इसको वापस मैं 30 पे कर देता हूँ, दैट वाज लुकिंग कूल आई थिंक। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें देखना है कि इसकी वैल्यू कैसे आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑन सेलेक्टेड आइटम चेंज्ड, ठीक है, जो आपकी एक वैल्यू रिसीव करती है, परफेक्ट। देन हम यहाँ पे अगर वैल्यू को प्रिंट करेंगे, लेट्स सी कि हमारे पास में क्या आ रहा है। ओके, कंट्रोल एस किया, और अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि आप जिस भी आइटम पे हो, ओके, ये आपको 0 1 2 3 रिटर्न कर रहा है, मतलब इंडेक्सेस रिटर्न कर रहा है। UDF पे हो तो आप 0,
DADSD पे था 1, नीचे वाले पे था 2। परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक्चुअली इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ छोटा सा, ओके। या फिर अगर मैं यहीं पे कहूँ कि भाई हम यहाँ पे फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसी के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर डायरेक्टली, क्या हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? लेट्स डू अ क्विक गूगल सर्च, ठीक है। आते हैं यहाँ पे आके सर्च करेंगे हाउ टू यूज़ फॉर लूप इन चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, ठीक है। वो किसी की हो सकती है, आपकी लिस्ट व्यू की या फिर कॉलम की, वट एवर इट इज, इन फ्लटर। इनमें खाली आई रह गया, ठीक है, इग्नोर करना, ओके। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऐसे कह रहे हैं कि फॉर वेयर आई इन टेक्स्ट आप डायरेक्टली इसको ऐसे जनरेट कर सकते हो। विल इट वर्क? देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से उठाऊंगा सीधे ही, ऑफ कोर्स इट विल वर्क यार, क्योंकि फॉर लूप है, उसके बाद में एक ही लाइन है हमारी, तो ये काम करेगी, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई जस्ट यूज फॉर स्ट्रिंग वेल इन, फॉर स्ट्रिंग वेल इन, आगे हमारा क्या था, उसका नाम करेंसीज था, राइट, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग्स, ओके। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे टेक्स्ट। परफेक्ट, टेक्स्ट में क्या ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स वैल्यू, वेल। आई थिंक इससे हमारा काम हो जाना चाहिए, अगर मैं कंट्रोल एस करूँ, ठीक है, और अपना ये खोलूँ, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। परफेक्ट, अब डायरेक्टली यहाँ पर भी फॉर लूप यूज कर सकते हो। क्या कह रहे हो, तो वहाँ भी गेट आइटम्स हमें करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली ऐसे ही फॉर लूप यूज कर सकते थे। ओके, ओके, आई थिंक हम कर सकते हैं वहाँ पर भी, आई थिंक। ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं, ठीक है। और अभी के लिए हमें नेक्स्ट क्या करना है कि भाई USD PHP CAD ये जो आपके हैं, इनके आपको सिर्फ इंडेक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। इस इंडेक्सेस की वैल्यू कैसे निकालोगे यार, सिंपल है, ठीक है। अगर आप करेंसीज की बात करो तो आपको पता है कि आप इंडेक्स से लिस्ट के किसी भी आइटम को फैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, आपकी जो भी 0 1 2 3 वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग, करंट रेट नहीं, सॉरी, करेंसीज लिस्ट में हमें आना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखो, ओके, अगेन मैं इसको स्क्रॉल करने वाला हूँ, PHP पे आया, यहाँ पे PHP आ गया, परफेक्ट। CAD पे आया, यहाँ पे CAD आ गया, परफेक्ट, ठीक है, ओके। ओके, आई थिंक हमारा इतना काम बन गया। नेक्स्ट काम हमारा क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग ये भी अपडेट हो जो हमारा ऊपर आ रहा है, राइट। तो अगेन हमें पता ही है क्या करना है, गेट डेटा को कॉल करना है भाई, और इसके अंदर करेंसीज, ये जो ऊपर लाइन है हमारी, इसी को पेस्ट कर देना है, ओके, परफेक्ट। अब अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ CNY पे, तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट शो हो गया, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।